हेलो एंड नमस्ते। तो आइए आज देखते हैं कांति सा की ब्लॉकबस्टर मूवी गुंडा, जो कि ऑब्वियसली कांति सा ने खुद देखने से मना कर दिया होगा। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से, जहाँ एक सस्ते एयरपोर्ट पे सस्ता सा नेता सस्ते डायलॉग चोदता है। दिखने में तो तू नादा, पर तुम्हारा नाम है लंबू आटा। एक कफन चोर नेता, मेरे नाम की कव्वाली गाना छोड़, काम की बात बता। किस काम के लिए तू बिल्ली का दूध पीकर दिल्ली से आया? तो सीन ये है कि ये सड़ा हुआ नेता झंडू झाटा लंबू आटा को सुपारी देने आया है किसी बच्चू भगौना के, जो कि इसका दोस्त है। अरे वो तो तेरा खासम खास था। तेरी बीवी उसके पास और उसकी बीवी तेरे पास होती थी, फिर भी दोनों में कोई लफड़ा नहीं होता था। Not bad, not bad. आगे ये बोलता है कि इसकी भी सुपारी बच्चू भगौना ने किसी बुल्ला नाम के आदमी को दी है, और अचानक से बुल्ला का नाम सुनते ही झंडू झाटा के झांटे खड़े हो जाते हैं। खड़ा कर दिया है मेरा। What? गुस्से से एक एक बाल खड़ा कर दिया। मैं तो चोरी समझ रहा था। क्योंकि साले को मैंने दूध पिला पिला कर पाला, लेकिन आज वो मेरी छाती चबाना चाहता है, मेरी छाती। तो ये सब सुन के इस ठरकी बुड्ढे ने भी ठरक में पहले तो तुम दोनों एक ही छोकरी के साथ सोते थे, तू इधर से वो उधर से चुम्मा लेते थे। टपा मालूम ना। बोली है तो ऐसी बोली है जैसे बंदूक की गोली है। तो फिर आगे की सीन में एक छिले हुए आलू की शक्ल का झाटू चार अलग अलग जगह पर जा जाके और पेट में तलवार पकड़ के बुल्ला 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 चिल्लाता है। अगर झाटू तेरे पेट में तलवार लगी है तो घूम क्यों रहा इधर उधर, हॉस्पिटल जाना है। लेकिन नहीं हो सकता है अपनी गांड गिरवी रखी हो बुल्ला के पास। कांति सा की मूवी है, कुछ भी हो सकता है। बात तो सही है। तभी बुल्ला इसको देख लेता है और इसको देख के बचाने की बजाय ऑर्गेजम में इंट्रो देना चालू कर देता है। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुला। खाओ माँ कसम। और फिर ये छिला हुआ आलू यही लुढ़क जाता है। और फिर इसको देख के बुल्ला के जो खुले पिल्ले हैं वो भी अपना इंट्रो देना चालू कर देते हैं। मेरा नाम है चुटिया, अच्छो अच्छो की खड़ी करता हूँ मैं खटिया। मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते। मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला। खाएगा केला? हाँ। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। लाशें इस तरह से टपकेगी जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे के नुन्नी से पेशाब टपकता है। टप टप। तो नेक्स्ट सीन में बुल्ला और उसके खुले पिल्ले झंडू झाटा के भाई को पकड़ लेते हैं और उसको उसी एयरपोर्ट पर लेकर आते हैं जहाँ से ये सब बकचोदी चालू हुई, और इसको मारने की बजाय इसके सामने डायलॉग की बकचोदी पेलते हैं। मेरा नाम है बुल्ला और मैं रखता हूँ खुला। जिस तरह मरने से पहले मेरा आदमी भागता हुआ मेरे पास आया था, अब वैसे ही तू अपने भाई के पास जा। और जब डायलॉग की बकचोदी पेल के इनका पेट भर जाता है तो बुल्ला निलंडर मतलब अपने चाकू से उसको पेल देता है और उसका तेल निकल जाता है। और ये ऑर्गेजम के साथ वहीं मरने वाला ही होता है कि तभी रैंडमली पता नहीं कहां से उसका भाई झंडू झाटा लंबू आटा भी वहां आ जाता है। और गेस व्हाट, ये भी इसको बचाने की बजाय छाती पीट पीट के डायलॉग पेलता है। छोकरी पटा के लाता था, मैं मजे करता था। अंदर वाली तेरे को याद है, जो तेरे को बोलती थी मेरे प्यारे चिकने कुंदन, लगाऊंगी तेरे को चंदन। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पैरों के झूले में झुला के तेरे को पहुंचाऊंगी इस जहाज में लंदन, तेरे को याद है? What the fuck? कुंदन मर गया रे बुल्ला, ए बुल्ला, तेरी बहन का करूंगा मैं खुल्लम खुल्ला। मेरा भाई मर गया रे भाई। भाई मैं बोल रहा हूँ ये पक्का बी ग्रेड मूवी ही है, पक्का बी ग्रेड मूवी है, बस इसमें सेक्स सीन की कमी है। अरे बहन खुद राइटर, क्या मूवी लिखी है तूने? मुझे लगता है इसने कलम से नहीं अपने लंड से स्क्रिप्टिंग कर दी है इस मूवी की। तभी कहानी में आगे बुल्ला की बहन ट्रांसपेरेंट क्रॉप और शॉर्ट स्कर्ट पहन के पता नहीं क्यों बिना काम के सुनसान गली में घूम रही होती है। अब ये तो कांति सा ही बताएगा। मैं नहीं बताऊंगा। और अचानक से तभी वहाँ झंडू झाटा आ जाता है और उसकी खुल्लम खुल्ला मूंग की फली छील देता है, जिसका ये मुठबाज क्राउड मजे से एंजॉय करते हैं। खैर मैं भी करता हूँ। और तभी इस मोटे गैंडे को पता नहीं कहाँ से ये सब बात पता चल जाती है और वो जाके बुल्ला को कुछ शायराने अंदाज में एक्सप्लेन करता है। अरे उधर बस्ती में लंबू आटा ने आपकी बहन को लंबा कर दिया है। क्या बकवास करता तू? चुड़ैल की कसम। और फिर बुल्ला इंडियन पुलिस की तरह अपनी बहन की खदान खुदने के बाद वहाँ पहुँचता है और बचाने की बजाय गेस व्हाट, फिर से डायलॉग बाजी शुरू करता है। मुन्नी मेरी बहन मुन्नी, तो तू मर गई? हाँ चूतिए, मर गई। वो पूछ रहा है कि बता रहा है? लंबू ने तुझे लंबा कर दिया, माचिस की तीली को खंबा कर दिया। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बुल्ला उसे जमीन पर गिरा गिरा कर मारेगा। और तभी बुल्ला झंडू झाटा को पकड़ लेता है और फिर शुरू होता है इनके डायलॉग बाजी का रंडी रोना। तूने मेरी बहन का रेप करके
बहुत बुरा किया। तूने मुझे नाखून का मैल कहा था ना। अब हम तुझे सांडे का तेल लगा कर मारेंगे। अभी बुल्ला सांडे का तेल लगाने का प्रयास कर ही रहा होता है कि तभी ये हाथ जोड़ के छिनालो वाली बात शुरू कर देता है। बुल्ला मेरे को मत मार, मेरे को अपना भड़वा बना ले। मैं तेरे को लड़कियां सप्लाई करूंगा, तू मजे लेते रहना। तेरे को एड्स से बचाने के लिए नीरोध बन जाऊंगा। और अगर मानना ही है तो मेरे को छील छाल के मेरा छक्का बना दे। मैं साड़ी लपेट कर डांस करूंगा। गोरे गोरे गाल गाल गोरे गोरे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अरे ये गुंडा है कि हौसी दरिंदा है, हमेशा हवस के नशे में चूर रहता है। बुल्ला को इसकी छिनालो वाली स्कीम बिल्कुल पसंद नहीं आती है और बुल्ला इसका वही चाकू से पेलम पेल कर देता है। तो फिर ये काले गैंडे की काली लैंडी की शक्ल का नेता बुल्ला से सेम नेता की लाश मांगता है जिसने इसकी सुपारी झंडू झांटा को दिया था। तो फिर बुल्ला अपने काले लैंडर मतलब काले पके हुए केले को भेजता है जो कि ऊपर से पूरा खुला है, जो गन वाले पुलिस के सामने चाकू से इसे मार देता है। व्हाट? तो पुलिस वाले क्या बंदूक से वहाँ झांट छिल रहे हैं? मतलब क्या है ये? जो इसमें आया। और फिर ये शूटिंग देखते हुए क्राउड के सामने से जॉगिंग करते हुए रोड से एयरपोर्ट पहुंच जाता है। व्हाट? एयरपोर्ट? पर इस काले गेंडे को एयरपोर्ट पे एंट्री दी किसने? ये तो अब राइटर ही बता सकता है। खैर ये भाग ही रहा होता है, फिर एंट्री होती है टन टन मिथुन चक्रवर्ती और फिर जन्म जन्म से भी लंबी डायलॉग बाजी चालू होती है। मैं हूँ जुर्म से नफरत करने वाला, शरीफों के लिए ज्योति, गुंडों के लिए ज्वाला। जहाँ ये मिथुन चक्रवर्ती कूली की ड्रेस में एयरपोर्ट पे है। वाह क्या बात। तुझे बनाकर मौत के मुंह का निवाला, तेरे सीने में गाड़ दूंगा मैं मौत का भाला। जहाँ डायलॉग बाजी इतनी लंबी चलती है कि पुलिस इस काले सेंडे को आके पकड़ लेती है। तो फाइनली पहली बार इस मूवी में मुझे डायलॉग बाजी का कुछ मतलब समझ में आता है। वेल डन कांति साहब। और नेक्स्ट सीन में मिथुन चक्रवर्ती का बाप हवलदार है और इसका बेटा कूली है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें तो पुलिस में होना चाहिए था। काम तो मैंने पुलिस का ही किया है ना। अबे साले। हो गई तेरे को सजा। पूछ रहा है कि बता रहा है? जेल में तेरे लिए दारू नकी, खाने पीने के लिए चिकन मटन नकी और देखने के लिए टीवी नकी, महीने में एक बार लड़की भी नकी। अबे साले। का बवासीर बना दिए हो। खैर आगे की सीन में बुल्ला और उसके पिल्ले पोर्ट पर बिल्ली यानी चीता के साथ कूली की ड्रेस में मिथुन। अरे यार ये फिर कूली आ गया। ये इकलौता ऐसा कूली है जो हर जगह पर आवारा की तरह घूमता है, बस आपको रेलवे स्टेशन पे कभी नहीं दिखेगा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो फिर बिल्ला और उसके पिल्ले बोलते हैं कि ये है बिल्ला और ये रखते हैं अपनी गांड हमेशा खुला। तो फिर मिथुन बोलता है मैं तेरी नाक में वो छल्ला पहनाऊंगा जो कोठे पर कुंवारी लड़कियों को पहनाया जाता है। उसके हल्क में घुसेड़ देता है। और इसकी एक बहन है जो अपने बेस्टी का छेद अपने भाई के व्हाइट शर्ट से भरवाने की पूरी कोशिश करती है और तभी कूली की ड्रेस में एक गाना शुरू हो जाता है। बेबी बियर पी के नाचे लगली चमक चमक चम, बेबी बियर पी के नाचे लगली चमक चमक चम। नानी? तू जिस घर में जाएगी तुझे घर भर की सेवा करनी पड़ेगी। खैर तो इधर बुल्ला अपने बाल वाली छाती से अंगूर कड़ी छील रहा होता है और इन झांटुओं के साथ, जिसमें से ये एक छोटी टुन्नी का हौसी है, इनके साथ हैंग आउट करता रहता है क्योंकि मजा आता है। मैं हूँ। और इधर मिथुन दा की बहन की बेस्टी लगातार मिथुन दा की पीछे लेने की कोशिश ही करती है कि तभी फिर से गाना शुरू हो जाता है। कोई सेंस है इस बात की? और तभी आगे ये उसके एरिया में एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं। I mean, करने तो जाते हैं कब्जा, बट लग तो ऐसा ही रहा है क्योंकि राइटर की माँ का बहुत रहा। तभी वहाँ सीन में मिथुन दा का बाप आ जाता है जो कि एक हवलदार है और वो उनको रोकने की कोशिश करता है। तभी ये लोग मिथुन दा के बाप के गांड में घुस के बाल गिनने का प्रयास कर ही रहे होते हैं कि तभी मिथुन चक्रवर्ती चक्री की तरह इन लोग को उड़ाते हुए उल्टा इनके गांड के बाल गिन लेता है। और इधर तभी ये सब सुन के बुल्ला की खुला गांड गर्म हो जाती है। अरे बस कर भाई। ओके बस करता हूँ भाई। और आगे बुल्ला मिथुन दा की बहन को जो कि घर में फुल कपड़ों में रहती है और यहाँ सुनसान जगह पर हाफ कपड़ों में सेक्सी बन के घूम रही है, उसकी मूंगफली छिलवाने की कोशिश करता है। क्या माल है यार। तभी एक सज्जन गाड़ गोभी इसको आके बचा लेता है और तभी मूंगफली को गाड़ गोभी से प्यार हो जाता है। और तभी मिथुन दा उसकी बेस्टी के साथ गाना शुरू कर देता है। वेट व्हाट? अभी इधर मिथुन दा की बहन की खदान खुद नहीं वाली थी और इधर उसका भाई उसकी बेस्टी के साथ गाना गा रहा है।
खैर मुझे क्या, बजाओ रे। क्या स्क्रिप्ट लिखी है भाई ने, राइटर को 64 मुट्ठों की सलामी बनती है झटा मादरचोद। और तभी नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि ये गांड खोपड़ी कुली की बहन से तुरंत शादी भी कर लेता है। मतलब उस जमाने में लव मैरिज, वो भी इतनी जल्दी। इससे ये पता चलता है कि उस समय बंटी के साबुन स्लो नहीं, बहुत तेज था। म्यूजिक। और फिर कहानी में आगे देखने को मिलता है कि शादी करके गांड खोपड़ी तुरंत अपनी बीवी को बिना सुहागरात मनाए चुटिया को दे देता है। बहनचोद क्या लॉजिक है, क्योंकि चुटिया ने विटामिन सेक्स खाया है। क्या बोला तूने? चुटिया विटामिन 6 खा के अपनी मर्दानगी का परीक्षण करता है और छोटी सी नुन्नी से चटाक से 3-4 झटके में ही इसी खराब खोद के फेंक देता है। तभी पता नहीं कहाँ से मिथुन आ भी जाता है और इसको देख भी लेता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? फिर मिथुन जॉगिंग करते हुए उसके पीछे पीछे उसके घर में भी पहुंच जाता है और तभी दरोगा उसको रोक के चुटिया की चुटपुटिया निकाल के फुल डायलॉग बाजी पेलता है और गोली नहीं चलाता है। और इधर इसका बाप भी करप्ट दरोगा के पास जाके बेवजह इसकी गांड में उंगली करता है। पुल्ला का थूक चाटा है तुमने, पेशाब भी उसका है। और इससे नाराज होके दरोगा इसका बीजिंग दबा के इसको वहीं मार देता है। लेकिन एक सेकंड, पता नहीं कहां से मिथुन दा टपक के आ जाता है और उसी रात को अपने बाप की लाश देख लेता है। वेट व्हाट? मिथुन दा को कैसे पता चला उसका बाप मर गया है? कोई सेंस है इस बात की? अब मिथुन दा 60 किलो के अपने बाप को अपने कंधे पे लाद के बुल्ला के घर जाते हैं। उसको माँ बहन की गाली देता है। माँ के चौदह मामो तेरा बहन के 14 महावीर वाला तेरा मैया के 14 वाला। और बोलता है आज 1 तारीख है, 2, 4, 6, 8, 10 बस। बट मिथुन दा 1, 3, 5 तारीख को क्या लौंडिया नचवाना है? और तुम झाटू हो, कोई भी तुम्हारे घर बिना दरवाजा खोले आ जाता है। न तुम्हारे पास बंदूक है, न तुम्हारे पास कोई आदमी है। क्या झाट के गुंडे हो तुम लोग? और तभी उसी रात को मिथुन दा को कचरे में मिलती है एक बच्ची। अरे मतलब बहन खोद, चल क्या रहा है? चुटिया बनाया तुमको। खैर तभी मिथुन दा उस बच्चे को लेके घर पहुंचता है और इसके बहन की बेटी इस बच्चे को देख के इसके हवस की आग को भड़काती है ताकि रात में उसकी गोदान गर्म हो सके। कुछ दिनों से जो लावा तुम्हारे दिल में खौल रहा है, उसको अपने खून से जलाकर दहकाते रहना। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मगर तभी अगले दिन 2 तारीख आ जाती है और मिथुन दा सबसे पहले गाड़ गोभी की गोभी छील लेता है। और मिथुन दा उसी रात को ईगो अकेला के पास पहुंचता है जो कि अपनी पिचकारी को खाली करने की तैयारी कर ही रहा होता है। मिथुन दा इसको शमशान में दौड़ा दौड़ा के इसकी गेंद पिचकारी को एक मुक्के से धरती में धंसा देता है। वाह, क्या मतलब यहाँ पोगो चल रहा है? मतलब इतनी बड़ी पिचकारी, अरे मतलब इतना बड़ा शरीर एक मुक्के में अंदर, वाह क्या बात है। और फिर आगे बुल्ला जो अपनी छोटी नुनी चुटिया के साथ हिजड़ों के साथ डांस कर रहा होता है। बुल्ला भाई फोन पर नहीं आ सकते, वो हिजड़ों के साथ डिस्को डांस कर रहे हैं। और इसको मिथुन कॉल करके इंफॉर्मेशन भी देता है। अरे बहन खोद, ये बुल्ला का कुछ प्राइवेट है कि नहीं? कोई भी फोन कर देता है, कोई भी घर में घुस जाता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। खैर जैसे ही मिथुन घर आता है इसकी बीवी बीच से मांगती है मुझे सेक्स दो, सेक्स दो, सेक्स दो। लेकिन एक सेकंड, नफरत की आग में जलकर मैं प्यार करना भूल बैठा हूँ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो तभी मिथुन दा फोन करके काले सांडे को मारने का धमकी देता है जो कि पूरी पलटन के साथ, पुलिस के साथ, पूरी हाई सिक्योरिटी के साथ अम्बेसडर में चलता है। तभी वहाँ पे मिथुन दा साइकिल के पीछे, ओ भाई यही वो आइकॉनिक सीन है जिसकी वजह से मिथुन दा की चर्चा देश विदेश में है। तभी मिथुन दा साइकिल को छोड़ के पोल के पीछे खड़ा होकर गोली चला देता है और मंत्री की गाड़ी ऐसे 18 बार टिप्पा खाती है जैसे कि इस मूवी में लॉजिक ने टिप्पा खाया है। एंड वेल ये काला संडा 18 टिप्पा खाने के बाद भी बच जाता है और अचानक से रोड से बीच में चला जाता है, कैसे पता नहीं। और तभी मिथुन भी बीच पे आ जाता है और इसको पकड़ लेता है। और तभी बीच में पुलिस आ ही रही होती है, तभी अचानक पीछे से कोई चिड़िया मारने वाली बंदूक पे स्कोप लगा के चिकन डिनर कर लेता है और इसका इल्जाम मिथुन पे लग जाता है और पुलिस इस काले सांडे को बीच में मरने के लिए छोड़ देती है और मिथुन को ले जाती है। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। तभी इस छीले हुए तरबूज और मतलब दरोगा को पता चलता है कि मिथुन दा इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी
जेल से भाग गया है। तो तभी ये सब सुन के दरोगा इज लाइक, तभी आगे दरोगा बहुत सारे गुंडों के साथ मिथुन को मारने जाता है। ये मिथुन दा है, ये इतने सारे मम्मी मिलकर मिथुन दा को मार नहीं पाते हैं और फाइनली मिथुन दा करप्ट पुलिस ऑफिसर को उसी के चाकू वाली बंदूक से उसके अंडकोश में छेद करके उसको मार देता है। मतलब दरोगा की इतनी ट्रेनिंग बर्बाद हो गई। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, माधव चौथ के बच्चे। इस कहानी में आगे बुल्ला कुछ समझदारी दिखाता है और अपने खुले प्रोफेशनल गुंडे को भेजता है जो कि मिथुन के पीछे मिथुन को तलवार से गॉड ऑफ ऑनर देते हैं और इज्जत से चाकू के साथ एक निहत्थे से पिटते हैं और कुछ बंदूक से फायर करते हैं, बट मिशन फेल। ग्रेनेड 20 कुछ दूरी पर फेंकते हैं ताकि मिथुन अच्छे से जॉगिंग कर सके। वेल डन। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। एक बार फिर ये एक और काले चवन्नी वाले गुंडे को दिन में सामने से मारता है और शाम में पलट के पानी में गिर जाता है। ये क्या है? ये सब सुन के तभी बीच चौराहे पर बुल्ला कर देता है मिथुन की बीवी को खुला, भरी क्राउड में उसका पेलम पेल कर देता है। और ये सब होने के बाद चुटिया की चिपटिया में आग लग जाती है। मैं काम करता हूँ, मैं ऐसी जगह छुप जाता हूँ जहाँ पर शंकर तो क्या उसका साया भी नहीं आ सकता। कहाँ छुपूं? हाँ, बाथरूम में। मिथुन बाथरूम में भी आ जाता है, चुटपुटिया का बेलम फेल कर देता है। और ये सब होने के बाद बुल्ला बहुत सारे ऑटो लेके मिथुन के पास पहुंचता है और डायलॉग बाजी पेलने लगता है। तेरे माथे पर है मौत का सेहरा सजने वाला, फिर मेरी गुंडागर्दी का है डंका बजने वाला। देश के दुश्मन तेरा होगा मुंह काला, आज बुल्ला का जनाजा है उठने वाला। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और फिर ये सस्ते कुली बंदूक से फायर करते हैं और ऐसा लग रहा है कि ये अभी रात में फूट मार के आया हो और अचानक से इसको बंदूक पकड़ा दी गई हो। और तभी ये सब देख के मिथुन को आता है गुस्सा और मिथुन अपनी काला लंडर मतलब अपनी काली मिसाइल निकालता है और ऑटो को उड़ाना चालू कर देता है। मगर इन ऑटो वालों को झाट फेंकने पड़ता है और अगले ही सीन में अपने कुली दोस्तों पर भी मिसाइल मारता है और सबको मार के बुल्ला को दौड़ाना चालू करता है। तभी बुल्ला को दौड़ा दौड़ा के एक खंडहर के पास ले जाता है। तभी अचानक से पता नहीं कहाँ से वो अपनी बेटी को लाता है और उससे मिथुन को ब्लैकमेल करता है। बट मिथुन उससे बोलता है कि ये तेरी ही बेटी है बेटा, लेकिन बुल्ला नहीं मानता है। तभी पता नहीं कहाँ से सीन में हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। बुल्ला हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है मगर तभी मिथुन उसको पीछे से पेल देता है और तभी बुल्ला ऑर्गेजम में बुल्ला बुल्ला करते हुए और अपना स्कर्ट सीधा करते हुए मर जाता है। और तभी यही कहानी हो जाती है खत्म। खाओ माँ कसम।